सो हाई वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड विद मी अर्शी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन सी हाई पेइंग जॉब्स हैं अगर आप अपना बीबीए फाइनेंस स्पेसिफिक में करते हैं। तो वी गोना डिस्कस अबाउट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रोफाइल। यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी हुई है बट इन रियल क्या मिल सकता है वो भी डिस्कस करेंगे। सो वॉच दिस एपिसोड। अगर आप एक एमबीए एस्पिरेंट हो, आपने कैट दिया है, जैट दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, परसेंटाइल कम है, ज्यादा है और आप कॉलेजेस की रियलिटी जानना चाहते हो दैट जो प्लेसमेंट क्लेम कर रहे हैं वो सही में है या नहीं, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो या फिर एचआर हो, ये सारे सवालों के जवाब आप ले सकते हो। नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, उसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। साथ ही साथ आप कॉल और व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं जिसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सो वेलकम बैक। एंड आप जब तक ये एड देख रहे थे तब तक मैं देख रही थी क्या क्या प्रोफाइल मेंशन है। इनमें से कुछ प्रोफाइल्स ऐसी हैं जो आपको एमबीए करने के बाद आफ्टर हैविंग इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ही मिलती है। बट फाइनेंशियल एसोसिएट लेवल रोल्स दैट इज समथिंग जो आपको मिल सकते हैं इनिशियली जब आप बीबीए एंड फाइनेंस में करते हैं। आप बहुत टॉप नॉच रोल्स प्रेफर नहीं कर सकते हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं आपको मास्टर्स डिग्री रिक्वायर्ड है। दैट इज रीजन जो स्लाइड्स में दिखाने वाली हूँ इनमें से भी कुछ रोल्स के लिए एमबीए रिक्वायर्ड है। बट जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम फाइनेंशियल एसोसिएट रोल्स की बात करें तो यहाँ पे जैसे अकाउंटिंग इसमें आ जाती है, बजटिंग, फोरकास्टिंग, डेटा एनालिसिस, फाइनेंशियल मॉडलिंग, ईआरपी टूल्स वगैरह, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंसेस, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। तो ये वाली रोल है, 3 से 5 लाख के बीच के पैकेजेस रहते हैं। दूसरी चीज अगर बात करें क्रेडिट एनालिस्ट, ये भी आपको इवन बीबीए एंड फाइनेंस के बाद मिल सकते हैं। अब अगर आपको ग्रो करना है इन रियल तो आपको अच्छे कॉलेज से एमबीए करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको कोर नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझो फाइनेंस में जो मेजर कंपनीज हायर करती हैं वो बैंक्स हायर करते हैं, दैट आर नॉट कोर रोल्स जिसमें स्टूडेंट्स जानना चाहता है, राइट। अगर आपको कोर रोल जैसे आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जाना है, तो उसके लिए आपकी प्रोफाइल, आप सोचो मैंने सिर्फ बीबीए फाइनेंस कर लिया, एमबीए फाइनेंस कर लिया, आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, राइट। बिकॉज उसमें पैकेजेस बहुत हाई होते हैं और दे नीड दैट काइंड ऑफ कैंडिडेट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट। सो क्रेडिट एनालिसिस की बात करें तो 5 लाख के आसपास का पैकेज, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रिस्क असेसमेंट एंड क्रेडिट इवेल्युएशन, नॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड लेंडिंग नॉर्म्स, डेटा एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, एक्सेलेंट फाइनेंशियल मॉडलिंग, अटेंशन टू डिटेल, कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग, ये सारी चीजें रहती हैं। देन थर्ड इज बिजनेस एनालिस्ट, इसमें भी वही 3 से 5 का पैकेज रहता है। डेटा एनालिसिस, विजुअलाइजेशन आता है, राइट। आपकी स्किल्स रिक्वायर्ड रहती है, बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग, एसक्यूएल, एक्सेल प्रोफिशिएंसी, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन एंड स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, नॉलेज ऑफ बीआई टूल्स, टैबलू, पावर बीआई, ये सारी चीजें आपको आनी जरूरी है। आप ये आओगे तो आपके लिए ये जॉब लेना ईजी है। अब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, बट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ट्रस्ट मी अंडरग्रेड लेवल पे नहीं मिलती है। आई मीन इसके लिए एमबीए और एमबीए भी सिर्फ इकलौती चीज नहीं है विच इज रिक्वायर्ड। ये दे प्रेफर चार्टर्ड कंपनी सेक्रेटरी, मतलब उनको बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल चाहिए होता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो इनिशियल पैकेजेस 9-10 लाख, आई थिंक ये भी कम। अगर आप टियर 1 कॉलेजेस में जाओगे तो हाईएस्ट पैकेजेस फाइनेंस में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, फाइनेंशियल मॉडलिंग, वैल्यूएशन, मर्जर्स एक्विजिशंस, कैपिटल मार्केट एंड फंड रेजिंग, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंसेस, एडवांस एक्सेल एंड पावर पॉइंट, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड क्वांटिटेटिव स्किल्स, नेगोशिएशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी चीजें हैं। एंड 5th 6th जो है दैट इज ऑपरेशन मैनेजर। अब मैनेजर लेवल पे रोल्स, इसमें एग्जीक्यूटिव लेवल के रोल्स असिस्ट करने के लिए आपको मिलते हैं। आप डायरेक्टली बीबीए इन फाइनेंस करके कहीं ना कहीं ऑपरेशन मैनेजर नहीं बन सकते हो। अब इसमें सिंपल सी चीज आपको क्या करना रहता है, वही 3 से 5 के पैकेजेस हैं। प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करना, वर्कफ्लो मैनेजमेंट, सप्लाई एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, एमएस प्रोजेक्ट असाना, क्वालिटी एश्योरेंस एंड कंप्लायंसेस, लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएशन स्किल्स रहती हैं, राइट। देन वी हैव डेटा साइंटिस्ट, राइट। डेटा का एनालिसिस करना, प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, पाइथन, आर, एसक्यूएल, डेटा विजुअलाइजेशन, टेबलू, पावर बीआई, बिग डेटा टूल्स, हडूप, स्पार्क, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग एंड फोरकास्टिंग आनी चाहिए। देन उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है। तो इनमें से कुछ जॉब प्रोफाइल्स है जिसमें आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे स्टार्ट कर सकते हो, कुछ जॉब प्रोफाइल्स है जिसके लिए मास्टर्स प्लस एक्सीलेंट depth and knowledge is something which is required, then only you will be able to make it. Do share this video with all your friends out there. Till then, like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.